हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज की थीम आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ एरियल। It's your lucky day. New resources of money, time or support. A change in a job or a promotion. तो of course guys, ये जो energies हैं ये either आपकी हो सकती हैं या फिर आपके masculine की हो सकती है। और overall अगर देखा जाए तो this is the card of a new beginning, a lucky day, you know. तो यहाँ पर कुछ नई शुरुआत हो सकती है। नई शुरुआत either आपकी thinking में या फिर कोई planning में, कोई प्रोजेक्ट आप ले सकते हो। इवन करियर वाइज एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आपके तरफ प्रेजेंट की जाएगी। तो आज का जो ओवरऑल डे है ये बहुत ही ज़्यादा लकी है। आप लोगों की तरफ से वो सपोर्ट शायद सेंस कर पाओगे। अगर ये आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनके लिए भी आज का ये जो दिन है, बहुत सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग होने वाली हैं। अगर ये किसी प्लानिंग में बने हुए हैं तो जहाँ पर एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए इन्हें, वो फाइनेंशियल सपोर्ट इन्हें मिल सकता है। या फिर अगर ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर इन्हें सपोर्ट चाहिए, उस प्लानिंग में इनको सपोर्ट मिल सकता है। किसी चीज़ के बारे में अगर इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन किन्हीं रिसोर्सेज से इन्हें मिल सकती है। तो ओवरऑल इनके लिए भी, इनके फ्यूचर के लिए ये एक बेस्ट डे साबित हो सकता है, जहाँ पर ये एक प्लानिंग में आ सके, कुछ नया शुरू कर सके और उस चीज़ को प्रमोट कर सके, आगे की तरफ बढ़ा सके। और इवन बहुत लोगों के लिए जॉब में एक चेंज भी आ सकता है एंड साथ ही साथ एक प्रमोशन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो आपके मैस्कुलिन भी अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे तो आज का दिन इनके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होने वाला है, जहाँ पर ये फाइनेंशियल हेल्प हासिल कर सकते हैं। रिसोर्सेज इन्हें नज़र आएंगी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इनकी तरफ प्रेजेंट की जाएंगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर द लवर्स वाली एनर्जीज हैं। आइदर आपके या फिर आपके मैस्कुलिन की लाइफ में कोई डिसीजन मेकिंग है गाइस। 100% यहाँ पर कोई डिसीजन है, चॉइसेस हैं। जैसे कि इस कार्ड में लिखा हुआ है कि मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, डीपली इमोशनल कमिटमेंट्स, द पावर ऑफ लव। भले ही ये एक जॉब को लेकर हो या फिर किन्हीं फैसलों को लेकर हो, अगर आपका एक इमोशनल कमिटमेंट होता है किसी चीज़ से, वही चीज़ ग्रो होती है गाइस। तो आपका दिल क्या कहता है, यानी कि अगर ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं तो इन्हें अपनी दिल की सुननी चाहिए। और शायद ये अपने दिल की ही सुनकर सारी चीज़ों को प्रोसीड करते जा रहे हैं। इन्होंने जो भी एक प्रोजेक्ट लिया है, फॉर एग्जांपल अगर इस कनेक्शन के बारे में ही इन्होंने कोई प्लानिंग ली है तो उस प्लानिंग को ये अपने सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन के बेसिस पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जब ये अपने इंट्यूशन को, अपने दिल को फॉलो करते जा रहे हैं तो इनके लिए एक हेल्प भी प्रेजेंट की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। और साथ ही साथ जो चॉइसेस इनको दिए जा रहे हैं वहाँ पर भी ये अपने दिल का, अपने इमोशंस का इस्तेमाल करके कोई फैसला ले रहे हैं। ये जो भी ऑप्शन चूज कर रहे हैं उस ऑप्शन के साथ इनका एक डीप अटैचमेंट है, एक डीप कमिटमेंट उस चीज़ के साथ, उस ऑप्शन के साथ इनका बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल इस कनेक्शन को एक ये न्यू बिगिनिंग देना चाहते हैं एंड फॉर दैट अगर ये किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं, इवन अगर शुरुआत देना है किसी कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, जो भी शुरुआत देनी होती है उस चीज़ के लिए अगर ये कोशिशों में जुटे हुए थे तो ऑल ऑफ अ सडन इनकी तरफ एक हेल्प प्रेजेंट की जा रही है, इनके सामने पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ अगर फाइनेंशियली ये कहीं स्टक थे तो वहाँ से ये खुद को ग्रो कर पा रहे हैं ताकि आपके लिए एक बेटर प्रोवाइडर बन सके, आपके लिए ये कुछ कर सकें, एक स्टेबिलिटी दे सकें, इस कनेक्शन के लिए कुछ कर सकें। और ज़रूर हर दिन हमें बहुत सारी डिसीजन मेकिंग ही करनी पड़ती है। तो जो बिग गोल है हमारा वो तो
फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी, लेकिन उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होती हैं, और हर दिन एक डिसीजन मेकिंग, एक चॉइसेस आपको दी जाती हैं कि आप क्या करते हो, क्योंकि हर दिन एक अलग एनर्जी लेकर आता है आपके लिए, जो आपको आपके फाइनल गोल तक पहुंचाने की अपने अंदर पॉसिबिलिटी रखता है, राइट। तो अगर जो आपको आज ऑप्शन प्रेजेंट किए जा रहे हैं, आपको देखना होगा क्या यहाँ पर आपके डिसीजन मेकिंग से आपका जो मेन गोल है वो अचीव हो पाएगा। यू नो व्हाट आई मीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जर्नी पर भी निकल पड़े, आपको पता है कि आपकी डेस्टिनेशन ये है, लेकिन हर मोड़ पर आपको 2 रास्ते दिए जाएंगे कि आइदर आपको इस रास्ते से जाना है या उस रास्ते से जाना है, तो आप हमेशा वही रास्ता चूज करोगे जो आपको आपके डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जाएगा। आप समझ रहे हो। अगर आप कोई दूसरा रास्ता चूज करते हो तो आप अपने जो मेन डेस्टिनेशन है वहां से हट रहे हो, आप अपने गोल से हट रहे हो। तो याद रखना, जब हम किसी पर्टिकुलर सी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो हर दिन एक एनर्जी लेकर आता है आपकी, और वो एक टेस्ट ऑफ टाइम होता है आपका, जहां पर आपको चॉइसेस दिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग्स में डाला जाता है, एक टेस्टिंग टाइम में डाला जाता है। वहां से आप एक विनर की तरह, एक विक्टोरियस पर्सन की तरह बाहर निकलते हो, यही देखा जाता है। तो आपके पर्सन की लाइफ में एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। अगर ये पूरी तरीके से अगर आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं, आज का जो शिफ्ट अगर इन पर निर्भर करता है, तो एग्जैक्टली मैं जो चीज़ देख रही हूँ यहाँ पर, इनका कोई मेन पर्पस है, मेन गोल है, कोई मेन डेस्टिनेशन है, इनकी फाइनल डेस्टिनेशन। उस डेस्टिनेशन तक आगे प्रोसीड होने के लिए हर बार इनको एक डिसीजन मेकिंग या चॉइसेस दी जाएंगी, और ये क्या करते हैं वहाँ पर, अपनी दिल की और अपनी इंट्यूशन की सुनकर आगे बढ़ते हैं या नहीं, यही देखा जा रहा है। यूनिवर्स इनको एक टेस्टिंग टाइम में डाल रहा है गाइस। बट क्योंकि आज की जो एनर्जीज इनकी मुझे शो हो रही हैं, इनके तरफ एक सपोर्ट या एक हेल्प प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि ये अपनी दिल की सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर इनको चॉइसेस भी दिए गए हैं, उस हेल्प के साथ, उस सपोर्ट के साथ ये वही रास्ता अपना रहे हैं जहाँ पर इनका दिल इन्हें ले जा रहा है। तो यहाँ पर 7 ऑफ माइकल, जस्टिस, ये दोनों एनर्जीज समझ लो प्रोसीड होंगी आगे अगले 24 to 48 आवर्स तक। देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू। वर्किंग अलोन may not be the best answer. Review all the details. It means that अगर ये काफ़ी टाइम तक किसी पर्टिकुलर से सिचुएशन पर अकेले काम करते जा रहे थे, फाइन, तो इनसे यही कहा जा रहा है कि हर चीज़ आप अकेले करो, ये ज़रूरी नहीं है, आप किन्हीं लोगों की हेल्प ले सकते हो। ये इवन मैं आपके लिए भी कहूँगी, अगर सारा बर्डन आपने अपने कंधों पर डाल लिया है, इवन जॉब के हिसाब से भी देखा जाए, अगर आपकी जॉब है और वहाँ पर आप अकेले ही बहुत ज़्यादा मेहनत में जुटे हुए हो, तो आप अपना जो काम है, वो वर्क है, वो किसी और के साथ आप बांट सकते हो। और जो चीज़ आपके सामने, जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो की जा रही है, उस इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कीजिए। आपको सारी डिटेल्स को एक बार चेक करना चाहिए, जो भी डिटेल्स आपके पास अभी आपको प्रेजेंट की गई हैं। ये आपके मैस्कुलिन के लिए हो सकता है, जैसे कि अगर इनके सामने जो भी डिटेल्स ये देख पा रहे हैं और जो भी ये करना चाहते हैं, अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने गोल की तरफ आगे प्रोसीड होना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर इनको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है या फिर एक गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, सेकेंड हैंडेड इन्फॉर्मेशन, तो इन्हें रिवीव करना चाहिए सारी डिटेलिंग को, और उसके बाद इन्हें आगे बढ़ना है। और ये किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज इनकी तरफ कोई हेल्प प्रेजेंट की जा रही है, राइट, तो ये उसको अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ये आगे की तरफ प्रोसीड ही होंगे, लीड ही होंगे। ऑफ कोर्स इन्हें डिटेलिंग पर ज़्यादा ध्यान रखना है कि इन्हें आगे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। यहाँ पर जस्टिस वाली एनर्जीज हैं। फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी, रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप। तो ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पर जब जस्टिस की बात हो रही है, ये अपने उस डिजायर के लिए फाइट करेंगे। मतलब इनकी जो भी डिजायर है
उस डिज़ायर पर इनका हक बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये किसी रिलेशनशिप की बात है, ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये आपके रिलेशनशिप की बात है तो कोई यहाँ पर अग्री नहीं था इनके और आपके रिलेशनशिप के लिए, कनेक्शन के लिए, तो ये फाइट करेंगे अपने उस जस्टिस के लिए और ये गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये सही है, अपने एंड पर ये सही है और ये जो चाह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी ये फाइट कर रहे हैं, उस फाइट में हर हाल में जीतना है और ये अपने हक पर अड़े हुए हैं, इनको अपना हक चाहिए एंड दे आर फाइटिंग फॉर इट। क्योंकि ये अब और शायद ऐसी सिचुएशन में खुद को बनाकर नहीं रख सकते जहां पर इनका एडवांटेज लिया जाए या फिर इनके साथ एक अनफेयरनेस रखी जाए, तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसे कि इनके एनर्जीज आज जो भी शो हो रही हैं गाइस, इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ज़रूर इनकी लाइफ में ये किसी पर्टिकुलर से मकसद के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर इनके रास्ते में जो भी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, तो उन सारी ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर करने के लिए ये एक जस्टिस एनर्जीज में बने हुए हैं। ये हारेंगे नहीं, यहाँ पर ये बने हुए हैं, डटे हुए हैं उस पर्टिकुलर से पाथ पर। एंड इफ इट इज अबाउट अ कनेक्शन, तो 100% इनका हक है इस कनेक्शन पर और ये इनकी लॉन्ग अवेटेड डिजायर है। अब ये हारना नहीं चाहते और गिव अप भी नहीं करना चाहते। जिसकी तरफ से भी इनको हेल्प मिल रही है, ये उस हेल्प को एक्सेप्ट करके अपने दिल की सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और जो भी छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स हैं, ये उन सारी चीज़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है वो भले ही दूर है, लेकिन आपको हर दिन एक ऑब्स्टिकल या चैलेंज दिया ही जाता है। तो देखा जाएगा कि आप उन छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स को कैसे कॉन्कर करके आगे बढ़ते हो। तो द मेन फोकस आपका आपके फाइनल डेस्टिनेशन पर होना चाहिए। बाकी जो अदर चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आप आइदर कॉन्कर करते हुए या फिर उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि समझ लो ये आपका एक टेस्टिंग टाइम है और इन छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनल डेस्टिनेशन पर होना चाहिए। और जब आपको कोई डिसीजन मेकिंग या चॉइसेस दी जाए, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को फॉलो करोगे, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करोगे। तो यही आज का जो शिफ्ट है, यही कहता है आप सभी के लिए। तो आई होप ये काफ़ी सारे लोगों के लिए रेजोनेट कर रहा होगा। अगर ये एनर्जीज आपके लिए भी आई हैं, तो मैंने आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर बता दी हैं कि आपको क्या करना है गाइस। ऑलराइट, ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।